हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन माय चैनल। हमने एक सीरीज स्टार्ट किया है जिसमें हम 10 एमसीक्यू डेली बेसिस पे रिवाइज कर रहे हैं टॉपिक वाइज। और अभी जो है जनरल साइंस में बायोलॉजी का टॉपिक चल रहा है और ये बायोलॉजी का 10th क्लास है। तो बिना देर किए हम स्टार्ट करते हैं डेली एमसीक्यू 10 का दम। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्लांट हार्मोन। मतलब कि इनमें से कौन सा ऐसा है जो प्लांट हार्मोन नहीं है। तो ऑप्शन है आपके सामने जिब्रेलिन, ऑक्सिन, साइटोकिनियस और थायरोक्सिन। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, थायरोक्सिन। थायरोक्सिन जो है वो प्लांट हार्मोन नहीं है, मतलब पौधे का हार्मोन नहीं है ये। बाकी जो ये तीन है, जिब्रेलिन, ऑक्सिन और साइटोकिनियस, ये तीनों प्लांट हार्मोन है। और भी बहुत सारे प्लांट हार्मोन हैं जैसे कि ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकिनियस, एब्सिसिक एसिड, सैलिसाइक्लिक एसिड, स्ट्रिगोनैक्टोन, जैस्मोनिक एसिड और इथिलीन। तो ये सारे प्लांट हार्मोन्स को आप ध्यान रखिएगा। अगर ऑप्शन में आता है तो आप देख के सही आंसर टिक कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं हम, ऑक्सीजन रिलीज ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस ऑफ ग्रीन प्लांट कम्स फ्रॉम द ब्रेकडाउन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। मतलब कि जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में ऑक्सीजन रिलीज होता है, मैंने आपको बताया था कि फोटोसिंथेसिस का बाई प्रोडक्ट क्या होता है, वो होता है ऑक्सीजन। तो ये जो है किसके ब्रेकडाउन से ऑक्सीजन रिलीज होता है? तो ऑप्शन है आपके सामने कार्बन डाइऑक्साइड, फैटी एसिड, कार्बोहाइड्रेट और वाटर। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, वाटर। वाटर के ब्रेकडाउन से जो है ऑक्सीजन रिलीज होता है। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर सनलाइट के मौजूदगी में ग्लूकोज और ऑक्सीजन बनाता है, ठीक। और इसमें जो ये ऑक्सीजन बनता है ये वाटर के ब्रेकडाउन से बनता है, ना कि कार्बन डाइऑक्साइड के ब्रेकडाउन से। तो इसको आप ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं हम, फोटो पीरियडिज्म अफेक्ट्स। फोटो पीरियडिज्म जो है वो किसको अफेक्ट करता है? फोटो पीरियडिज्म का मतलब क्या होता है? फोटो का मतलब होता है लाइट और पीरियड का मतलब होता है टाइम। तो अगर लाइट किसके बारे में बोला जा रहा है? सनलाइट के बारे में। तो अगर सनलाइट का जो टाइम है वो कम या ज़्यादा होता है तो वो किसको अफेक्ट करता है? तो ऑप्शन है आपके सामने, फ्लावरिंग को अफेक्ट करता है, फ्रूटिंग को अफेक्ट करता है, वेजिटेशन ग्रोथ को अफेक्ट करता है, या ऑल ऑफ दिस, या सभी को अफेक्ट करता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, फ्लावरिंग। फोटो पीरियडिज्म जो है वो फ्लावरिंग को अफेक्ट करता है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं हम, ए सेलुलोसिक वॉल इज फाउंड इन द सेल्स ऑफ। ये सेलुलोसिक वॉल जो होता है वो किसके सेल में पाया जाता है? सेलुलोजिक वॉल का मतलब क्या हुआ कि ऐसा वॉल जो सेलुलोज से बना हुआ है। तो ये जो सेलुलोजिक वॉल है ये किसके सेल्स में पाया जाता है? तो ऑप्शन है आपके सामने, फंगी, प्लांट्स, एनिमल्स और बैक्टीरिया। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, प्लांट्स। प्लांट्स के सेल में जो है ये सेलुलोजिक वॉल पाया जाता है और ये सेलुलोज का बना होता है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं हम, ए प्लांट लीव अपीयर्स टू बी ग्रीन बिकॉज इट। एक प्लांट का जो पत्ता है वो ग्रीन हमें दिखता है, इसका क्या कारण है? तो ऑप्शन है आपके सामने, एब्जॉर्ब्स ग्रीन लाइट, रिफ्लेक्ट्स ऑल लाइट, रिफ्लेक्ट्स ग्रीन लाइट और एब्जॉर्ब्स रेड एंड येलो लाइट। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, रिफ्लेक्ट ग्रीन लाइट। जो पेड़ के पत्ते होते हैं वो ग्रीन लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं जिसकी वजह से हमें ये ग्रीन दिखते हैं। कोई भी चीज हमें उसके कलर का दिखता है जब वो जो है कलर को रिफ्लेक्ट करता है। जैसे कि आप देख लीजिए कि ये येलो आपको दिख रहा है, ये SSC। तो ये क्या कर रहा है कि येलो लाइट को ये रिफ्लेक्ट कर रहा है, बाकी को एब्जॉर्ब कर ले रहा है। जैसे बैकग्राउंड जो है इसका व्हाइट दिख रहा है आपको, ठीक। तो इसका मतलब क्या है कि ये सारे लाइट को क्या कर रहा है? रिफ्लेक्ट कर दे रहा है। तो इस वजह से ये व्हाइट दिख रहा है और ये ब्लैक दिख रहा है। इसका मतलब क्या होगा कि सारे लाइट को क्या कर रहा है? एब्जॉर्ब कर ले रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं हम, जिब्रेलिन्स द प्लांट ग्रोथ हार्मोन आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम। जिब्रेलिन्स जो है ये प्लांट के ग्रोथ का एक हार्मोन है। तो ये कहाँ से एक्सट्रैक्ट होता है? तो ऑप्शन है आपके सामने, फंगस, बैक्टीरियम, एल्गे या नन ऑफ दीज। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, फंगस। जिब्रेलिन्स जो है वो एक प्लांट हार्मोन है जो प्लांट के ग्रोथ में मदद करता है और ये एक्सट्रैक्ट होता है कहाँ से? फंगस से, मतलब कि कवक से। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं हम, प्लांट टिश्यूज आर ऑफ हाउ मेनी टाइप्स। प्लांट का जो टिश्यू होता है, टिश्यू का मतलब क्या होता है हिंदी में? उत्तक। तो प्लांट टिश्यू कितने टाइप्स के होते हैं? तो ऑप्शन है आपके सामने 3, 2, 5 और 6। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, 3। प्लांट टिश्यू जो है, प्लांट उत्तक जो है वो 3 टाइप के होते हैं। और कौन कौन से वो होते हैं? तो एक होता है वस्कुलर टिश्यू,
दूसरा होता है ग्राउंड टिश्यू और तीसरा होता है डर्मल टिश्यू जिसे एपिडर्मिस भी कहते हैं। तो ये तीनों को भी ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन इससे भी पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं हम। नेम द टिनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ लीव्स इन प्लांट। जो छोटे छोटे छिद्र होते हैं प्लांट के पत्ते जो होते हैं उस पे उसे क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन है आपके सामने हाइडाथोर्स, स्टोमाटा, ट्राइकोम्स और पिट्स। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, स्टोमाटा। स्टोमाटा जो है वो छोटे छोटे जो छिद्र होते हैं प्लांट के लीफ पे उसे हम जो है स्टोमाटा कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं हम। द टाइप ऑफ रूट फॉर्म्ड इन बेटल वाइन इज। जो बेटल वाइन होता है मतलब कि जो पान का पौधा होता है उसमें किस टाइप के रूट जो है जड़ पाए जाते हैं? तो ऑप्शन है आपके सामने स्टिल्ट रूट, क्लिंगिंग रूट, क्लाइंबिंग रूट और प्रॉप रूट। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, क्लिंगिंग रूट। जो पान का पौधा होता है उसमें जो रूट होता है, जड़ होता है, वो क्लिंगिंग रूट होता है। और हिंदी में क्लिंगिंग रूट को क्या कहते हैं? अनुलग्न मूल। तो इसको भी आप ध्यान रखिएगा। और ये जो रूट है क्लिंगिंग रूट, ये कैसा होता है? तो ये चिपका हुआ रूट होता है। देखिए आप इसमें फिगर में देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं हम। फूड प्रिपेयर्ड बाय प्लांट इज ट्रांसपोर्टेड टू डिफरेंट पार्ट ऑफ प्लांट थ्रू। जो फूड प्रिपेयर किया जाता है प्लांट के द्वारा किस प्रोसेस से किया जाता है? अभी आपको मैंने बताया फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से। तो वो जो है डिफरेंट पार्ट ऑफ प्लांट में किसके द्वारा ट्रांसपोर्ट किया जाता है? तो ऑप्शन है आपके सामने जाइलम, कॉर्टेक्स, फ्लोएम और पिथ। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, फ्लोएम। फ्लोएम के द्वारा जो है प्लांट में जो फूड बनता है उसको डिफरेंट पार्ट ऑफ द प्लांट में ट्रांसफर किया जाता है या ट्रांसपोर्ट किया जाता है। और जाइलम से क्या ट्रांसपोर्ट किया जाता है? तो जाइलम से वाटर एंड मिनरल ट्रांसपोर्ट किया जाता है। जाइलम और फ्लोएम में जो है कुछ डिफरेंसेज है, वो भी आप देख लीजिए इस फिगर में कि ये जो है वन वे फ्लो है किसका? जाइलम का। और ये एंटी ग्रेविटी जाता है फ्लो इसका होता है जाइलम में। दूसरा जो है नो इंड वाल, कोई भी इंड वाल नहीं होता है जाइलम में। और ये वाटर एंड मिनरल को ट्रांसपोर्ट करता है कौन? जाइलम। और फ्लोएम जो है ये टू वे फ्लो है, मतलब ऊपर नीचे दोनों तरफ फ्लो करता है इसमें। और इंड वाल इसमें होता है विथ परफोरेशंस। परफोरेशन का मतलब कि छेद होते हैं उसमें, तो इंड वाल इसमें होता है। और तीसरा क्या है कि फूड एंड वाटर को ये ट्रांसपोर्ट करता है डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट में। तो ये कुछ बेसिक डिफरेंसेज हैं जाइलम और फ्लोएम में, इसको ध्यान रखिएगा। तो होप आपके सारे क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में 10 नए MCQ के साथ। और अगर आपको ये सीरीज पसंद आ रही है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।